जय माता दी मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आशा करती हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। अगर आपको यूनिवर्स से कुछ मांगना है तो उससे पहले बहुत ज़्यादा सोच विचार कर लेना। बिना सोचे समझे कुछ मत मांगना, क्योंकि हम जो भी मांगते हैं तो हम ऐसे ही अनजाने में बोल तो एकदम देते हैं कि हमें ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, और वो हमारी बात वहाँ पे सब रजिस्टर्ड हो जाती हैं, सब रजिस्टर्ड हो जाती हैं। हम बाकायदा हमारे जो साइन है, हमारे जो सिग्नेचर हैं, वो बाकायदा वहाँ हो चुके होते हैं। तो भगवान जी, यूनिवर्स बोलते हैं तथास्तु। तो जो वो हमारे साथ इस जीवन में नहीं कर पाते, अगर इस जीवन में रह गया है तो वो अगले जीवन में करेंगे, और अगले में भी रह गया तो फिर उससे अगले में करेंगे। इसलिए बिना सोचे समझे कुछ मत मांगा करो। क्योंकि मैं एक एग्जाम्पल देना चाहती हूँ। एक लड़का लड़की थे, दोनों बहुत प्यार करते थे आपस में। तो उस जन्म में उनकी शादी नहीं हो पाई। उन्होंने कहा, लड़की ने कहा लड़के को कि मैं तुम्हें इतना प्यार करती हूँ कि मैं तुम्हें 7 जन्म के लिए चाहती हूँ। ठीक है, कोई बात नहीं है। यूनिवर्स ने उनकी बात रजिस्टर्ड कर दी, मोहर लगा दी, उनके साइन हो गए इतना कहने से ही। अब उनका नेक्स्ट जन्म हुआ तो लड़के का जन्म हुआ बहुत गरीब परिवार में, क्योंकि उसके कर्म ही वैसे थे। लेकिन लड़की के कर्म बहुत अच्छे थे। लेकिन लड़की ने जो डिज़ायर मांगी थी, इच्छा मांगी थी, जो विश मांगी थी, उसके कारण उसको, लड़की को भी गरीब परिवार में जन्म लेना पड़ा। क्योंकि अगर वो अमीर परिवार में होती तो शायद उनकी शादी नहीं हो पाती। तो बस अपनी एक छोटी सी विश मांगने से उस लड़की को गरीब परिवार में जन्म लेना पड़ा। तो जो भी मांगना चाहते हो वो सोच समझ कर मांगो। कुछ भी हो सोच समझ कर मांगो। बिना सोचे समझे तुम कुछ भी मांग लेते हो, क्योंकि इंसान है तो इच्छाएं बहुत ज़्यादा होती हैं। सोच लेते हैं ये तो नॉर्मल है, ये भी मांग लेते हैं। ऐसा नहीं करना है। क्योंकि अगर तुम इस जन्म में कोई भी बात बोलते हो ना, तो भगवान वो बात तुम्हारी सुनते हैं, यूनिवर्स सुनता है, और उसके लिए विश मांगी है आपने, उसके लिए तथास्तु बोल देते हैं वो। एक कहानी है इसके पीछे भी, कि एक कपल है, जहाँ तक मैंने सुना है वो रियल कपल है। तो वो बहुत दर बदर भटक रहे हैं कि हमें बच्चे नहीं हैं, हमें बच्चे नहीं हैं, हमें बच्चे नहीं हैं। तो किसी ज्योतिषी ने उनका भविष्य देख के बताया, जो आश्विक होते हैं, उन्होंने बताया कि आपका कोई भी कर्म ऐसा नहीं है, दोनों हस्बैंड वाइफ में से किसी का भी, जो आपको बच्चे ना हो। लेकिन उनकी पास्ट लाइफ देखी गई, पहला जन्म देखा गया, तो उनके घर में 9 बच्चे थे। वो बच्चे बहुत उधम मचाते थे, बहुत शोर शराबा करते थे। तो माता पिता दोनों बड़े दुखी हो जाते थे कि इतने, मतलब ऐसे शरारती बच्चे क्या करें। तो उन्होंने एक दिन ऐसे ही बोल दिया कि हे भगवान, हमें नहीं चाहिए औलाद। तो बस भगवान ने वो सुन लिया। अब उस जन्म में तो वो उनके बच्चों को उनके सामने से हटा नहीं सकते थे। लेकिन अगले जन्म हुआ उनका, अगले जन्म में उन्हें निसंतान रखा, कोई संतान नहीं थी। अब वो दुख भुगत रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं कि हमें एक बच्चा हो जाए। लेकिन हो कैसे, क्योंकि वो तो डिज़ायर खुद मांग के आए हैं। उस जन्म में पूरी नहीं हुई थी, इस जन्म में पूरी हो रही है। और ये बात बिल्कुल सत्य है एकदम। जो भी आप मांगते हो वो पूरा होता है। इस जन्म में नहीं होता तो नेक्स्ट में होता है, लेकिन होता है। इसलिए सोच समझ के मांगना चाहिए। और एक चीज़ और बता देती हूँ इसमें मैं, सबसे अच्छा जो रहेगा, जो आपका प्लस पॉइंट रहेगा, आपके लिए जो अच्छा रहेगा, आप अपनी इच्छा तो मांगो। पहले सोच लो अच्छे से क्या मांगना है, एक बार में एक ही इच्छा मांगो। अच्छे से सोच समझ के इच्छा मांगो, लेकिन उस इच्छा में भगवान की इच्छा भी शामिल कर लो। जैसे कि अब मानो आप भगवान से मांगते हो, कोई जॉब मांग रहे हो बहुत बड़ी, या कोई बिजनेस मांग रहे हो कि हे यूनिवर्स, हमें ये बिजनेस चाहिए या हम ये जॉब करना चाहते हैं। लेकिन मैं तो चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन आप तब देना मुझे ये जब वो मेरे लिए अच्छा हो और आपको अच्छा लगे, आप चाहते हो, तब मुझे देना, नहीं तो नहीं देना।
तो जब आपने यूनिवर्स को सरेंडर कर दिया, सब कुछ उनके भरोसे छोड़ दिया, तो उनको जिम्मेदारी दे दी, तो फिर वो आपके लिए जो अच्छा होगा वो ही आपको देंगे। जो आप मांग रहे हो, आपको अच्छा लग रहा है, फिर वो नहीं देंगे, क्योंकि आपने तो सारी जिम्मेदारी भगवान पे डाल दी है ना, यूनिवर्स पे डाल दी है ना। तो फिर आपको वो वही देंगे जो आपके लिए अच्छा होगा, जो यूनिवर्स को अच्छा लगेगा, भगवान को अच्छा लगेगा। इसलिए भगवान को अपनी डिज़ायर में शामिल करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब सब कुछ उन्हीं का दिया हुआ है, उन्हीं का बनाया हुआ है, और उन्हीं से लेने के लिए हम उन्हीं को अपना जो मेंटोर, अपना जो गुरु मानते हैं, बनाते हैं, तो उन्हीं पे जिम्मेदारी सौंप के करोगे सब कुछ, तो कभी भी ज़िंदगी में तुम हार नहीं सकते, कभी भी दुख नहीं उठा सकते, क्योंकि हमने उन्हीं पे छोड़ दिया है सब कुछ, सरेंडर कर दिया है उन्हीं को, पूरे मन से, भरोसे से, बिल्कुल। ये नहीं कि दिखावा किया है, होगा नहीं होगा, दे देते, ये होता है। अगर सौंप दिया तो सौंप दिया, फिर देखो कैसे आपकी ज़िंदगी एकदम स्मूथ चलती है, एकदम बढ़िया चलती है। फिर आपको किसी चीज़ की दिक्कत नहीं है, दर बदर भटकने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है ना। तो बस ये वीडियो आज मैंने इसीलिए बनाया था कि अपनी कोई भी इच्छा, कोई भी डिज़ायर बहुत सोच समझने के बाद तब मांगो, क्योंकि वो जो ऊपर बैठा है ना, वो हमारी सारी बातें सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं। इसलिए कभी किसी के लिए बुरा मत बोलो, खुद के लिए भी गुस्से में आके भी बुरा शब्द मत बोलो। तुम एक बार बोलोगे, वो तथास्तु बोलेंगे, और फिर वो आपके जीवन में होगा ही, उसे कोई टाल नहीं सकता। इसलिए अपने मुंह खोलने से पहले 1000 बार सोच लो, अपनी विश मांगने से पहले 100 बार सोच लो, विचार लो, और फिर उन्हें बीच में रख के, उन्हें जिम्मेदारी सौंप के तब अपनी विश मांगो, ज़रूर पूरी होगी। अब मैं चलती हूँ, मिलती हूँ आपको फिर और किसी वीडियो में। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखो, अपनों का ख्याल रखो। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी। खुश रहिए आप सब लोग।